370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया खैर मकदम। कहा मजमूई तरक्की में मिलेगी मदद, लोगों की मदद से अमन कायम करने में कामयाब। कहा अब हमारा पड़ोसी नहीं जारी कर रहा हड़ताली कैलेंडर, दहशतगर्दी के बजाय सयाहत के लिए जाना जाता है अब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाने से मुताल्लिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर हंगामा, बीजेपी ने की सख्त तनकीद। फारूक अब्दुल्ला ने पेश की सफाई, कहा हुकूमत के फैसलों ने बनाया जम्मू कश्मीर को जहन्नुम। पीओके और एक्साइज चेन का पार्लियामेंट में उठाया गया मसला, कब होंगे दोनों हासिल। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का हुकूमत से सवाल, वजीर दाखिला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा किसकी हुक्मरानी में गया था पीओके और एक्साइज चेन। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ दूसरा तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर, लोकसभा में बहस के बाद मंजूर। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने से मुताल्लिक बिल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का जम्मू कश्मीर बीजेपी ने किया खैर मकदम, कहा तशद्दुद का रास्ता तर्क करने का दहशतगर्दों को बड़ा मौका। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी किया बयान का खैर मकदम, दिफाई माहिरीन ने भी किया अमित शाह के बयान की सताइश। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक रोजनामे में लिखा मजमून, अदालत ने भारत की यकजहती और सालमियत को रखा है बरकरार। जम्मू कश्मीर सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं, ये समाज की ख्वाहिशात पर है मबनी। 370 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वेस्ट पाक रिफ्यूजीज में जश्न का माहौल, कहा 70 साल की जद्दोजहद के बाद अब मिला है इंसाफ। एकम सनातन भारत दल के कौमी सदर ने भी की फैसले की सताइश। पत्थरबाजी करने वालों को नौकरियां ना देने से मुतालिक हुकूमत के बयान पर सैयद अल्ताफ बुखारी सरापा एहतजाज, कहा गुलाम नबी आजाद का लोगों की जमीनों और नौकरियों के लिए लड़ने का बयान गुमराह करने की कोशिश। कहा वजीर दाखिला और वजीर आजम से मुलाकात करके तमाम मसाइल उनके सामने रखने की करेंगे कोशिश। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन का सरकार से मुतालबा, कहा जम्मू कश्मीर में वक्त पर पंचायत के इलेक्शन कराए जाएं या पंचों और सरपंचों की मुद्दत कार में करें तौसी। पिलावाला सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब लवाखी खड्ड इलाके में मुश्तबा नक्लो हरकत, फौज और पुलिस ने शुरू किया मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन। ये इलाका एलओसी बेल्ट में बन गया है एक हॉट स्पॉट। महकमे बागवानी की जानिब से सोगन शोपियां में कार्रवाई, नाकिस वर्मी कंपोस्ट खाद की भारी खेप जब्त, मुताल्लिका महकमे की जानिब से मजीद तहकीकात का आगाज। श्रीनगर में दरियाए झेलम के किनारे वाक़ सदियों पुराने मंदिरों की तज़ीन और आराइश, जम्मू कश्मीर इंतजामिया 30 साल बाद कर रही तज़ीन और आराइश और तकरीबन 40 घाटों की तज़ीन और आराइश का एक अहम मंसूबा शुरू। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का उनकी अहलिया से तलाक का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की दरखास्त को कर दिया है मुस्तरद। कहा उमर अब्दुल्ला पायल के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम, तलाक देने से किया इनकार। प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है, यह दिव्य है, अमूल्य है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। बांदीपुरा के छाना दज्जी इलाके में महकमे जंगलात और कुछ मकामी अफराद ने एक कस्तूरी हिरन को बचाया है। इस कस्तूरी हिरन को बाद में महकमे वाइल्ड लाइफ के हवाले किया गया। वाइल्ड लाइफ महकमे के अफसरान का कहना है कि छाना दज्जी बेल्ट में कस्तूरी हिरन पाए जाते हैं। महकमे के मुताबिक पकड़ा गया कस्तूरी हिरन अगरचे मुकम्मल तौर पर ठीक है, ताहम ये कुछ सहमी हुई है और वो इस हिरन का जांच भी कराएंगे। सही बात। पहले आपको बता दूं कि ये जो है मस्टिस्क्योप्रियसिस का जूलॉजिकल नेम, इसको रूस बोलते हैं कश्मीर में। तो इसको यहाँ पे मैं लोकल रेजिडेंट और फॉरेस्ट की हेल्प से, फॉरेस्ट टेरिटोरियल डिवीजन चतरनार, इनकी मदद से रेस्क्यू किया था फ्रॉम छानदजी एरिया। तो मैं आपको बताता चलूं कि छानदजी एरिया में इनकी प्रेजेंस होती है और पिछली बार भी देखा गया था, इसे 1-2 बार पहले भी देखा गया था। वहां से रेस्क्यू करके इसको अब यहाँ हैंड ओवर किया है। हमने भी इसमें अब ये करना है कि प्रोसीजर के फॉलो हम वेटरनेरियन के पास जाएंगे और बाद में इसको हम दाचीगाम भेज देंगे फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, अगर इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अभी ये स्ट्रेस में है तो उस हिसाब से हम इसको ये जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करें। शेर कश्मीर ज़रिए यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर खडवनी कुलगाम में वजारत कीमाई खाद और केमिकल्स की तरफ से अवार्ड दिया गया। खादों के इस्तेमाल में तवाज़ुन बरकरार रखने और पोटेशियम के हवाले से की गई तहकीक के मद्देनज़र यहाँ के चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर तस्नीम मुबारक को दिल्ली से ज़रिए शुबे में अंजाम दी गई खदमात के सिलसिले में अवार्ड से नवाजा गया। इस सिलसिले में स्कॉट्स कश्मीर में खुशी का माहौल। ये अवार्ड हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है। इससे हमें और ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने का वो एक बूस्ट मिलता है। एक नई एनर्जी और एम्बिशन के साथ हम इंशाल्लाह काम करेंगे। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब इस किस्म के अवार्ड मिलते हैं तो लाजमी है कि इंसान चाहता है कि और ज़्यादा हम जो है इसको जस्टिफाई करने के लिए और ज़्यादा हम इस ज़रिए शोबे में जो है तहकीक करें और तोसी करें, इसकी जो हम तहकीक करते हैं अपने किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। तो लाजमन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मुझ में भी और मेरे जो कलीग्स हैं यहाँ पे इससे एक बूस्ट मिलेगा कि जो पैदावारी सलाहियत है और जो मयार है हमारी पैदावार का, अक्सर बेशतर हमने देखा है उसमें थोड़ा असर पड़ता है इस चीज़ से कि जो हमारी ग़िज़ाई जो अजनास है हम वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, यानी मुतवाज़िन तरीके से। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी आपकी सॉइल में है उस वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में और क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। अगर वो गैर मुतवाज़िन तौर पे आप देते हैं उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा दी जाए और उसमें पोटाशियम का जो रेशियो है, जनरली एक थंब रूल है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये लागू हो, लेकिन थंब रूल ये है कि हर 4 किलो के अगेंस्ट आपको 1 किलो आपको पोटाश का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये रेशियो जो है ये बहुत वाइड है हमारी कंट्री में। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है 7.5-7.7 किलो यूरिया के अगेंस्ट 1 किलो है, जबकि होना चाहिए 4 किलो की, यानी गैप बहुत है। बांदीपुरा जिला अस्पताल के अहाते में मैटरनल इंटेंसिव केयर यूनिट और पैडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट कायम किए गए हैं। डीडीसी मेंबर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने अस्पताल में नए यूनिट कायम होने पर मसरत का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि इन यूनिटों को फौरी तौर पर चालू किया जाए। अस्पताल में मजीद तिब्बी और नीम तिब्बी अमला तैनात किया जाए ताकि लोगों को 24 घंटे मुनासिब सेहत खदमात दस्तयाब रहे। उधर महकमे सेहत का कहना है कि नए यूनिटों की हवालगी को लेकर कुछ मामलात तय होने बाकी हैं और इसके बाद उनको चालू किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मेरी डायरेक्टर हेल्थ से पुरजोर अपील ये है कि खुसूसन डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके अंदर अलग अलग यूनिट भी 2 कायम किए गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो बंद हैं। बंद होने की वजह ये है कि वहाँ अमला ही नहीं है और बदनसीबी ये है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे रात को कोई सर्जन नहीं होता है। अगर हमारा पेशेंट कोई कहीं से भी आए उसको किसी भी हालत में रेफर श्रीनगर करना पड़ता है। इसी तरीके हमारी जो लेडीज हैं जितनी भी हैं यहाँ से उनको एलडी रेफर करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ अमला न होने की वजह से ये तमाम चीज़ें हैं। मेरी डायरेक्टर से और खुसूसन यहाँ के जो सीएमओ साहब हैं वो इस पे बात करें। यहाँ पे मैटरनल इंटेंसिव केयर यूनिट 10 बेडेड 10 बेडेड जो है मैटरनल इंटेंसिव केयर यूनिट और 12 बेडेड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वो भी बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं। थोड़ा बहुत काम उनमें बाकी है और वो भी इंशाल्लाह जल्द ही चालू हो जाए।
महकमे बागवानी की जानिब से सोगन शोपियां में नाकिस वर्मी कंपोस्ट खाद की भारी खेप कब्जे में ली गई। मुताल्लिका महकमे की जानिब से मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल ने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर शोपियां और ज़राअत के कानून नाफिज करने वाली टीम के हमरा सब स्टैंडर्ड वर्मी कंपोस्ट खाद की सब स्टैंडर्ड स्टोरेज के बारे में मालूमात मिलने पर दुकान पर छापा मारा। इलाके के काश्तकारों ने महकमे ज़राअत की काविशों की सराहना की। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिफरेंट पैरामीटर पर काम करता है। एक जो इनपुट सप्लाई करते हैं, जैसे कि सीड किसान के पास जाए, क्वालिटी का सीड जाए, फर्टिलाइजर किसान के पास जाए, क्वालिटी का जाए। और जहां कहीं हमारे नोटिस में आता है कि कुछ वैसे लोग जो ऐसा गलत कारोबार करते हैं जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को नुकसान होता है, उनके खिलाफ कानून के तहत हम बाज़ाब्ती से कार्रवाई करते हैं। और उसी कड़ी का नतीजा एक ये है कि आज सुबह जब हम लोगों को कल ये इन्फॉर्मेशन मिली रात को, तो मैंने अपनी टीमों को पहले मुस्तहकम किया था, वो भी यहाँ पहुंची मेरे साथ। हम लोगों ने आके यहाँ से 200 क्विंटल खाद जो है इसको सीज किया, ऑर्गेनिक के नाम पर जो बिक रहा था। इंशाअल्लाह लॉ के तहत जो भी कार्रवाई हो रही है वो होगी। हमने इससे पहले भी बहुत सारी कार्रवाई की है, उसके बाद भी इंशाअल्लाह कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन गुजारिश तमाम किसान भाइयों से ये है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास जाएं, उनको पूछें कि हम लोगों को बीज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा, हम लोगों को खाद कौन सा अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक की तादाद क्या होनी चाहिए, ताकि किसी भी क्रॉप के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है वो किस किस तरीके से पूरे किए जाए। और मैं फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH पे तमाम खबरें। नमस्कार, आदाब।